friends, how are you all? There are so many things where I have to say no but I am not able to. So today I learned something from Hiranya Vora sir. Whenever I am feeling confused or whenever I don't have any answers, तो मैं सीधा दौड़ के उन्हीं के पास ही आती हूँ. तो आज भी मैं उन्हीं के पास ही आई. How to say no in professional life and in personal life. तो आइए मैं आपको थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलती हूँ. तुमको नो बोलना आता है या नहीं अमृत? कभी कभी क्योंकि ऑफिस में क्या होता है ना, हम लोग को बॉस को नो बोलना पड़ता है. ये एक बहुत ही जरूरी चीज होता है. जैसे बॉस कुछ ऐसा कुछ कहा है जो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें तुम काम करते हो उसका अगेंस्ट आता है या देश के लिए भी अगेंस्ट जा सकते हैं, तो बॉस को नो करना पड़ता है. कभी सीखा है हाउ टू से नो टू योर बॉस? प्रोफेशनली इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट टू से नो, बट अगर कभी मेरे दायरे के बाहर हो जाता है तो मैं अपने बॉस को एक्सप्लेन करती हूँ. जनरली मैं नो नहीं बोल पाती हूँ, बट पर्सनल लेवल पे भी अगेन नो बोलना बड़ा मुश्किल हो जाता है. प्लीज़ हेल्प मी टू से नो प्रोफेशनली एंड पर्सनली. देखो, पहले तो प्रोफेशनली नो कब कब बोलना पड़ता है बताता हूँ. जैसे तुम्हारे पास एक फाइल भेज दिया साहब ने, कहता है नहीं आज ही कर दो. तुम करना नहीं चाहते हो, तो तुम थोड़ा पढ़ने के बाद पता चला कि ये फाइल तो गड़बड़ है, तो जाके बोलना है कि सर ये फाइल मेरा सेक्शन का नहीं है, दूसरा सेक्शन शुरू कर सकते हैं. लेकिन फिर भी वो इंसिस्ट कर सकते हैं नहीं तुम ही कर दो. तो थोड़ा एक दिन के बाद जाके बोलो सर नहीं ये तो मैं पढ़ रहा हूँ सर, लेकिन आपका प्रपोजल बहुत अच्छा है, लेकिन आपका बॉस हो सकता है इसको सपोर्ट नहीं करेगा. क्योंकि सपोर्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट प्रपोजल है आपको, उसके लिए उसको समझ में आ जाएगा बॉस को कि तुम करना नहीं चाहते हो. अगर उसके बाद भी इंसिस्ट करते हैं तो रोज जाके कहते हैं आज कर रहा हूँ, ऐसे डिले करते रहो. उसको एक दिन समझ में आ जाएगा ये बच्ची तो करेगा नहीं, तो उसके बाद वो करेगा नहीं. ये तो है ऑफिशियल लेवल में, तुम ऐसे अवॉइड कर सकते हो. लेकिन तुम्हारे पर्सनल लेवल में भी कभी कभी होता है, तुम्हारा फ्रेंड आके बोलते हैं नहीं चलो अभी दोपहर को घूमने के लिए चलते हो. उसी टाइम तुम भागड़ समझते हो, आसामी में भागड़ बोलते हैं, थक गया तो तुम जाना नहीं चाहते हो. लेकिन तुम अगर बोलोगे मैं थक गया इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ, तो वो नाराज हो जाएंगे. तो रिश्ते में बोलना है नहीं मैं तो जाना चाहता हूँ, लेकिन तुम इतना दोपहर में जाएगा तो तुम थक जाओगे, ऐसे उसका इंटरेस्ट दिखाओ. तो उसको धीरे धीरे टाइम पास करो ताकि तुम्हारा एनर्जी रिकूप हो जाए. उसके बाद चले जाना. अगर जाना चाहते हो, नहीं जाना चाहते हो तो एक दिन दूसरा दिन के लिए बोला आज तो मार्केट में, जैसे मार्केट में ले जाने के लिए बोला नहीं आज मार्केट में आज बुधवार नहीं है, बुधवार को जाने से सस्ता मिलेगा, आज तो सोमवार है. तो ऐसे उसका इंटरेस्ट दिखाओ ताकि वो उसको भी समझ में आ जाता है आज नहीं जाने से उसका भी नुकसान है, तो वो नहीं जाएगा तुम्हारा फ्रेंड का मामले में. Friends, to say professionally no, it is not that easy, but it is not that difficult also. जो मुझे लग रहा है, if I don't like to do something, it immediately comes on my face. But थोड़ा सा हमें डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा. अगर बॉस के कोई काम को आप करना नहीं चाहते हो तो थोड़ा सा उसको डिले करने की कोशिश कीजिएगा. और सेकंड पर्सनल लेवल पे सपोज योर फ्रेंड्स वांट्स यू टू गो आउट, उनको नो करने के लिए शो देयर इंटरेस्ट. मतलब ऐसा दिखाना चाहिए सर कि एज इफ जिसने हमें बोला है चलने के लिए उसको प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए हम नहीं जाना चाहते. तुम जाना चाहते हो अदरवाइज जाना चाहते हैं, तो ऐसे शो करके शायद हम नो बोल पाए. अच्छा अमृत ये बोलो, तुम्हारे पास ऐसा कोई प्रपोजल है कि शादी के लिए तुमको लड़का पसंद नहीं है या शादी करना नहीं चाहते हो, या कभी ऐसे दूसरा प्रपोजल जैसे कहीं जाने के लिए जहाँ पे जाना नहीं चाहते हो किसी लड़के के साथ, लेकिन कोई पावरफुल आदमी भी बोल सकते हैं कि चलो वहाँ से घूम के आते, तुम लेकिन मना करना चाहते हो, तो कैसे करो? तुमको आता है ये? सर दिस इज़ वेयर आई एम लैकिंग इट. मैं फ्लैटली रिफ्यूज़ कर देती हूँ. शायद मुझे नो बोलना चाहिए, मतलब इन अ पोलाइट वे, बट मैं हूँ अपफ्रंटली मना कर देती हूँ. हाँ 2-3 टाइम्स ऐसा हुआ है कि मतलब वेरी पावरफुल पीपल डिड ट्राई टू टेक मी आउट फॉर अ डेट, और शादी के लिए भी प्रपोज किया था. सर मैंने फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया था, बट आई शुड हैव सेड नो इन अ पोलाइट मैनर. या सर आप ही बता दीजिए कैसे बोलूँ, कैसे रिफ्यूज़ करो या कैसे नो बोलना हमेशा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि दूसरा आदमी सोचता है कि तुम उसको नो बोलेगा तो उसका कोई कमियां है एक्सेट्रा. देयर आर सो मेनी वेज हाउ टू से नो इन दैट केस. जैसे शादी के लिए तुमको प्रपोजल आया है तो बोलना है उसको विदाउट हार्टिंग हिज ईगो. तुम बोल सकते हो
कि आपका ये प्रपोजल एक्सेप्ट करता तो मेरे लिए आई एम वेरी लकी दैट आप मेरे को प्रपोज किया है, लेकिन मैं शायद इसके लायक नहीं हूँ। लेकिन वो इंसिस्ट करेगा तो धीरे धीरे तुम उसको टालते रहो और एक दिन आराम से बोल दो कि आप जो बोल रहे हैं ना सर, मैं टोटली पागल हूँ, मेरे को तो टाइम चाहिए सर, इतना जल्दी तो मैं इसका जवाब दे नहीं सकता। ऐसे ऐसे टालते टालते तुम बोल सकते हो कुछ दिन, उसके बाद तुम एक दिन बोल लो सर या जो भी हो कि आपका प्रपोजल तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और आपको मैं प्यार भी करता हूँ या आपको लाइक भी करता हूँ, लेकिन आप जिस ढंग से मेरे को लाइक करना चाहता है उस ढंग से शायद नहीं कर पाऊँगा, तो आप मेरे को माफ़ कर दीजिए। या और एक ऑल्टरनेटिव है, यू कैन से कि मैं ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ सर, मैं आपके साथ कैसे शादी कर सकता हूँ, आई हैव ऑलरेडी कमिटेड टू समबडी एल्स, दैट इज ऑल्सो अनदर अल्टरनेटिव वे। हार्ड ऑल्टरनेटिव वे है कि आप डायरेक्टली मुंह पे मना कर दीजिए कि मैं नहीं कर सकता हूँ। यू कैन गिव हंड्रेड्स ऑफ रीजंस फॉर दैट, लेकिन एज फार एज पॉसिबल यू शुड नॉट हर्ट द अदर पर्सन's sentiment because he may be genuine also. Friends, this question I have received in my email. How to say no if somebody asks for money and you know that that friend or that colleague or that junior senior of yours will never return the money? Sir, how can we say no where money is concerned? You have two alternatives. You want to avoid him for your life, that he will not ask you again money. For that, what you have to do, आप उससे जैसे माना 5,000 रुपीज उधार, एग्जाम्पल ले लीजिए, उसको 500 रुपये दे दीजिए और बोलिए कि भाई यही है मेरे पास, ये ले लो, और यू फॉरगेट अबाउट दैट यू हैव गिवन मनी 500 रुपीज। तो उससे क्या होगा, अगर नेक्स्ट टाइम पूछेगा अरे तुम पहला वाला ही तो पैसा वापस नहीं किया, तो वो आगे पूछने के लिए पूरा रास्ता बंद है उसके। अगर वो 500 भी नहीं देना चाहते हो तो बोल सकते हो आज तो तुमने बड़ी खराब टाइम में पूछा, मैं तो अभी अभी किसी को दे दिया, ऐसे बोल सकते हैं, ये मैं खर्चा कर लिया इस महीना में, तो मेरा उसमें खर्चा कर लिया तो इसलिए मैं दे नहीं सकता हूँ। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो नेक्स्ट महीने 1 तारीख को ही पूछेगा जिस दिन तुमको सैलरी मिलेगा। तो जितना मैंने आज तक मैंने डील किया है, मैं जितना मेरे पास आया है, रिलेटिव हो या कोई फ्रेंड हो ये हो, तो मैं सबको 10% पैसा दे देता हूँ और मैं भूल जाता हूँ कि उसको मैंने कभी दिया भी हो। और लकीली फॉर मी उन लोग कभी मेरे को ना पूछा है और पैसा, ना वो पैसा वापस किया है। आई थिंक दैट विल बी द बेस्ट टू अवॉइड। Friends, one more question I'm receiving, that how to say no to kids. मेरे अभी तक किड्स है नहीं, ये तो मैं जेन्युइनली आंसर नहीं कर पाऊंगी, बट अगेन मैं सर से ही पूछना चाहूंगी, सर हाउ टू से नो टू किड्स। हम लोग बच्चे थे, हमारा माँ बाप को सोचता नहीं था कि कैसे नो बोलेंगे, एक झापड़ मारेगा वो कहता कि नहीं, उस झापड़ के बाद हम लोग पूछते नहीं थे। लेकिन आजकल का बच्चे को ना झापड़ मार सकते हो ना रूडली बोल सकते हो, तो टाल सकते हो तुम कि ऐसा है तुम्हारा इस पर्टिकुलर एग्जाम में इतना अच्छा आएगा तभी मैं दूंगा। लेकिन काफ़ी साइकेट्रिस्ट बोलते हैं वो गलत बात है कि कोई अवार्ड दे के उस देने के लिए बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम में नहीं दोगे तो नहीं विल बी डिसअपॉइंटेड। कुछ चीज़ तो होता है कि डायरेक्टली नो बोलना पड़ेगा बच्चे को, जैसे अनड्यू अगर कुछ मांगा है। मेरे को बहुत पहले किसी ने सिखाया था, एक भारी बैग उठाने के लिए बोलना है, कहते उठाओ बेटा, तो वो उठा नहीं पाएगा। कहता है देखो बेटा ऐसा ही है, लाइफ में कुछ चीज़ जब उठाने लायक होते हैं तभी देना चाहिए। अभी तुमको मैं वो दे सकता हूँ लेकिन तुम उठा नहीं पाओगे उसका भार, तो इसलिए थोड़ा दिन रुक जाओ, जब तुम उसके लिए लायक बन जाओगे मैं जरूर दूंगा। या कभी कभी ऐसा होता है कि माँ बाप को भी सच भी बोलना चाहिए कि बेटा मैं ये दे नहीं सकता हूँ। हो सकता है तुम्हारा फ्रेंड का माँ बाप ने दे सकते हैं लेकिन मैं दे नहीं सकता हूँ, और मेरा ये स्थिति है इसलिए मैं दे नहीं पाऊँ। ज़्यादातर बच्चा इरेस्पेक्टिव ऑफ हाई क्लास और लो क्लास और जो भी हो, वो माँ बाप का समझ जाता है। ये फॉल्स इंप्रेशन नहीं देना चाहिए कि मैं दे सकता हूँ लेकिन दे नहीं सकता। 99% बच्चा समझ जाता है। सर लास्ट बट नॉट लीस्ट, हाउ टू से नो टू पेरेंट्स। ये सवाल तुमने ठीक उम्र का एक आदमी को पूछा है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा उम्र का बहुत आदमी का माँ बाप होते हैं और हम लोग भी खुद माँ बाप हैं। हम लोग दोनों तरफ से देखते हैं, बच्चों की तरफ से भी देखते हैं, पेरेंट्स की तरफ से भी देखते हैं। देखो माँ बाप को
अगर बहुत ही उम्र का ज़्यादा है तो नो बोलना नहीं चाहिए एज फार एज पॉसिबल। जैसे मेरा माँ बाप अगर आज जिंदा होता तो और कितना दिन जिंदा होता है ये सोच के उन लोगों का बात मान लेना चाहिए। लेकिन कभी कभी वो बात मानना बड़े मुश्किल होते हैं। जैसे कभी मेरा बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, उसी टाइम आके कहता है मत पढ़ाओ क्योंकि अभी दुलार करने दो। तो माँ बाप को बोलना चाहिए, वेरी पोलाइटली बोलना चाहिए कि आप भी इस उम्र में मेरे को पढ़ाया था और मेरा अभी ड्यूटी है इसको पढ़ाना है, अभी खेलने के लिए लाने के लिए देना नहीं है। पोलाइटली बोलना चाहिए। माँ बाप को एज फार एज पॉसिबल कभी पैसा वैसा के लिए मना नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर करना पड़े तब भी जैसे बच्चों को समझाते हैं उस हिसाब से समझाइए कि देखो पिताजी अब मेरा पास पैसा नहीं है, अगर मेरा पैसा आ जाएगा मैं जरूर दूंगा। मैं तो बोलूँगा कि माँ बाप को कभी मना मत करो एज फार एज पॉसिबल। अगर करना पड़े तो उसको डिटेल्स में बोलो क्यों तुम मना कर रहे हो, और वो समझदार होते हैं वो समझ जाएंगे। थैंक यू सर। सो कुछ मामलों में फ्रेंड्स ऑनेस्ट और ट्रू पिक्चर शो करना बहुत ज़रूरी है। देखिए दिस इज़ हाउ आई लर्न टू से नो। आप अपना सिचुएशन देख के नो बोलिएगा, ये नहीं कि जो मैंने बोला है या सर ने बोला है हमें ब्लाइंडली फॉलो कीजिए। नो, आई एम सेइंग नो दैट डू नॉट फॉलो अस ब्लाइंडली। लुक एट योर सिचुएशन, एनालाइज योर सिचुएशन। जहाँ पे आपको डिप्लोमेटिक होना है, आई एम रिपीटिंग अगेन डिप्लोमेटिक, जहाँ पे आपको डिप्लोमेटिक होना है वहाँ पे आप डिप्लोमेटिक होइएगा, और जहाँ पे आपको ट्रू पिक्चर दिखाना है वहाँ पे बी ऑनेस्ट एंड शो द ट्रू पिक्चर। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर मी। फ्रेंड्स, विद दिस I am ending today's video. Take good care of yourself. See you again with a new video. Till then, bye bye.